लॉकडाउन के बीच गरीबों को लंच पैकेट और राशन मुहैया करवाने के लिए सियासी दल भी आगे आ गए हैं। दिल्ली में बीजेपी रसोई में जहां जरूरतमंदों के लिए खाना पकाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी कई जगह इंदिरा रसोई के जरिए लोगों की मदद करने में जुटी है। सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो गरीब मजदूर जो दैनिक जो वेतन भोगी हैं उन पर पड़ी, यानी कि दिहाड़ी मजदूरों पर। और उसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया है कि वो आगे निकलें और इस लॉकडाउन में वो ऐसे उन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें जो सच में इससे पीड़ित हैं, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रसोई बनाई गई और इस रसोई का जो जिम्मेदारी है, जो सर्वे सर्वा है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। विनय जी, क्या हो रहा है इस रसोई में और किस तरह से आप काम करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि ये एक हमारे कार्यकर्ताओं के इनिशिएटिव से चल रहा कार्यक्रम है और इसलिए सर्वे सर्वा वगैरह ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मेहनत करने वाले हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी है, विजेंद्र धामा जी है और रवि कोहली जी है, मगर इनके पीछे किसी ने खड़ा रहना होता है, थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत होती है, कभी कभार पूछताछ की आवश्यकता होती है। जमीन की लड़ाई तो ये हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के निर्देश के अनुसार, जैसे पार्टी का कार्यक्रम है फीड द नीडी, तो जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें से किसी के ऊपर भी भूखे पेट सोने की नौबत न आए, इसकी चिंता हम सबको करनी है। ये काम केवल सरकार या प्रशासन के ऊपर छोड़कर हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते और इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे ये सारे बंधु काम कर रहे हैं। और यहाँ मयूर विहार की कॉलोनी के बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने जोड़ा है और जब लोग काम करते हैं तो धन भी चला आता है, सहयोग करने वाले भी सामने से चले आते हैं, कोई मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इनके सहयोग से आज हम देखते हैं कि सेवा भारती संस्थान के द्वारा भी ये वितरण हो रहा है। शाहदरा तक इतना लंबा ये सारा अनाज के पैकेट जा रहे, फूड पैकेट जा रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ जरूरतमंद छात्रों को जो हॉस्टल में रह रहे उन तक अनाज पहुंचा रही है और भी काफी संगठन है। स्वयं पुलिस यहाँ से आकर और इतने सारे व्यंजन बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं, तो इनका लाभ शहर के पुलिसकर्मी भी लेते हैं। तो एक मानवता का काम है और फीड द नीडी, ये जो बीजेपी का कार्यक्रम है उसके तहत हमारे स्थानीय कार्यकर्ता श्रीमान सचदेवा जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। इसलिए आप जमीनी हकीकत तो उनको पूछें। मैं बिल्कुल इनसे भी पूछूंगा, लेकिन मानवता की काम बात आप जो कर रहे हैं उसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है। आपकी जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने इस पर सवालिया निशान भी लगाए हैं कि पूरी तैयारी के साथ नहीं किया और अचानक कर दिया, जिसकी वजह से आज दिहाड़ी मजदूरों की हालत हो गई। मुझे समझ में नहीं आता इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। कोरोना कोई दस्तक दे रहा था और आपको पूछकर अनुमति लेकर, कोई पास लेकर, पासपोर्ट लेकर अंदर नहीं आया है। ये महामारी है जिसकी चपेट में पूरा विश्व आया है और एक दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में जो भी काम जिस समय करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय लेने की हिम्मत और निर्णायकता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। तो स्वाभाविक है एक असाधारण परिस्थिति में असाधारण निर्णय भी लेने पड़ते हैं, असाधारण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जो हम सब लोग कर रहे हैं। सचदेवा जी, पूरा किचन के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हो, क्या क्या डेली का ये रहता है कि सुबह शाम या केवल एक ही टाइम का? नहीं, हम लगभग 1500 से 2000 पैकेट बनाते हैं। बनाते एक बार हैं लेकिन वितरित 2 बार होता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ तो उसी दिन माननीय विनय जी से हमने बात की, तो इनसे प्रेरणा लेकर फिर 24 तारीख से रसोई प्रारंभ हुई। लगभग 5 से 6 लोग बनाने में लगे हुए हैं और 8 से 10 लोग पैकिंग में लगते हैं। तब जाके सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम इसको पूरा कर पाते हैं और लगभग 1500 से 2000 पैकेट रोज यहाँ से जाते हैं। क्या क्या पैकेट्स में रहता है? ये जो आज पूरी सब्जी बन रही है यही रहता है या मेन्यू भी चेंज? नहीं, पहले 2 दिन तो हमने पुलाव चलाया, लेकिन फिर जब सेवा बस्ती से बच्चों का फीडबैक आया कि बहुत ज़्यादा चावल आ रहे हैं तो वो उकता गए हैं खाते खाते, तो हम हर दिन मेन्यू बदलते हैं और उनकी फरमाइश पे बनाते हैं। जैसे आज हनुमान जयंती भी है तो आलू की सब्जी पूरी के साथ हमने हलवा भी दिया है, किसी दिन राजमा चावल दिए हैं, किसी दिन छोले चावल दिए हैं, किसी दिन ब्रेड पकौड़ा दिया है। अभी मैं भाई साहब से बात कर रहा था कि कुछ बच्चों की फरमाइश आई थी कि अंकल हमें पनीर नहीं खाया है, तो कल हम पनीर की सब्जी के साथ रोटी दे रहे हैं। तो एक दिन पहले हम लोगों का मेन्यू तय होता है कि हमने क्या देना है। तो विनय जी, मतलब पनीर की भी व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए की जा रही है? हाँ, मतलब देखिए कि फीड द नीडी ये तो है ही, मगर आप अच्छी तरीके से और इतना शुद्धता से अन्न बनाया जाता है। आप देखेंगे कई सारे लोगों ने हैंड ग्लोव्स पहने हैं, हर किसी ने वो कैप पहनी है, बहुत सारे लोगों ने ये हमारे मास्क लगाए हैं।
तो ठीक तरीके से एक शुद्धता का आग्रह रखते हुए स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारक है ऐसा ही, और खाद्य उनको उन तक पहुंचे, ऐसे ही खाने की चीजें पहुंचे, ये हमारी प्रक्रिया है। और उसमें स्वाभाविक है कि पनीर है, मटर है, जो भी है बाजार में जो उपलब्ध होता है, और यहाँ के बाजार मंडी के लोग भी वीरेंद्र सचदेवा जी के जानने वाले हैं, वो भी कुछ सहयोग कर लेते हैं। तो उसी के कारण ये भगवान का काम है। भगवान केवल मयूर विहार इलाके में या कहीं बाहर भी आप ये उसका केंद्र है, मगर जाता तो है दिल्ली के कई इलाकों में ये जाता है, जैसे मैंने शाहदरा का उल्लेख किया। पका हुआ खाना तो ये इस पूरे इसके सराउंडिंग में जा ही रहा है, लेकिन यहाँ से कच्चा राशन भी हम लोग दे रहे हैं, और वो कच्चा राशन पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट, इनफैक्ट हमने परसों गुड़गांव तक भी भेजा है जहाँ जरूरत महसूस हुई है। वो ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आती है, तो उस जानकारी को दिया जाता है। जानकारी को दिया जाता है। ये जो विनय जी बता भी रहे हैं कि किस तरह से स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सर पर भी इन्होंने कैप पहन रखी है, सैनिटाइज बार बार कराया जाता है, और हर तरह से जो कहीं भी जो कोरोना का कहर है, जो सैनिटाइजर भी आप देख सकते हैं रखा हुआ है, वो ना फैले और लोगों तक स्वादिष्ट भोजन भी पहुंचे, स्वच्छ भोजन भी पहुंचे, और इस नाते इसका ध्यान रखा जाता है। हर दिन इसका मेन्यू चेंज होता है, खाना बनता है एक बार जरूर है, लेकिन दोनों टाइम वितरण किया जाता है। और जो लॉकडाउन में जो एक रहता है कि किस तरह से लोग दिनचर्या बिता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लॉकडाउन के दौरान जो विनय सहस्त्रबुद्धे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं, और जो राजीव कौली भी हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं। राजीव जी, क्या स्वच्छता किस तरह से कराई जाती है? देखिए, यहाँ रोज सुबह मैं 6:30 बजे आ जाता हूँ, और उसके बाद ये केमिकल के साथ इसके अंदर बेगोन भी है, और इसके अंदर फिनाइल भी मिक्स है, और जो केमिकल है वो भी मिक्स है। इससे मैं पूरी यहाँ एरिया का सैनिटाइजेशन होती है लगभग आधा घंटा। उसके बाद लड़के यहाँ पे आके सब सफाई करते हैं, एक बार धोया जाता है। उसके बाद ये हम हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम इसको सैनिटाइज करते हैं। ये इस तरह से चलाते हैं हम, आप देख सकते हैं। ये हम पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं ऐसे करके। जी, तो ये सुबह शाम रहता है कि एक ही टाइम? 3 बारी दिन में, 3 बारी करते हैं। 3 बारी करते हैं, यानी कि एक साफ मैसेज है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लॉकडाउन में बैठे ना रहें। जो सच में जरूरतमंद हैं, जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है, उसके लिए लॉकडाउन का प्रयोग यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे और उनके जो साथी हैं वीरेंद्र सचदेवा और राजीव कौली पूरी टीम के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कपिल के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो घर पर रहें, जो लॉकडाउन किया गया है सरकार की तरफ से, और अब तो कई जगह सील भी की जा रही है, तो जो सीलिंग है उसका पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। एक सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।